गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ेंगे। उसके अंडर में हम लोगों ने करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ेंगे। तो सॉल्वेंसी रेशियो में हम लोगों को 5 टाइप्स के पढ़ने हैं रेशियोज़। एक तो डेट इक्विटी रेशियो पढ़ना है, डेट रेशियो पढ़ना है और प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ना है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो पढ़ना है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ना है। सॉल्वेंसी रेशियो होता क्या है? तो सॉल्वेंसी रेशियो हमें ये बताता है कि हम कितने ज़्यादा एबल हैं अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने में। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्विस इट्स डेट इन द लॉन्ग रन। ठीक है, यहाँ पे भी आप ऊपर भी पढ़ सकते हैं कि द पर्सन हु हैव एडवांस्ड मनी टू द बिजनेस, जो बिजनेस, ऐसा पर्सन जो बिजनेस को पैसे दे रखा है ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस पर, आर इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ देयर पेमेंट। वो हमेशा यही सोचेगा ना कि मेरा पेमेंट सेफ़ हो, यानी कि वो इसमें इंटरेस्ट लेगा कि भाई जो मैंने पैसा लगाया वो एकदम सेफ़ होना चाहिए। periodically as well as the repayment of a principal amount at the end of the loan period। और इसके लिए वो इसके लिए भी चिंतित होगा कि भाई एंड ऑफ द पीरियड हमें हमारा पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाए। तो ये रेशियो हमें सिर्फ यही बताता है कि क्या कंपनी एबल है अपने लाइबिलिटीज़ को पे करने में। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डेट इक्विटी रेशियो बोलते हैं। सॉरी, सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं। डेट इक्विटी रेशियो तो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, डेट रेशियो भी फाइंड आउट करेंगे, प्रोप्राइटरी भी सीखेंगे किस तरीके से निकाला जाता है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो भी देखेंगे और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या है? कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमें क्या करना पड़ता है। कल मतलब एक लास्ट लेक्चर में हमने ये आप लोगों को बताया था कि हमें क्या करना है कि हमें ये देखते रहना है कि कोई भी पर्टिकुलर रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड रेशियो क्या है। जैसे डेट इक्विटी रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? 2:1। करंट रेशियो का क्या था? 1:1 था। तो ये हमें सब चेक करते रहना है, क्योंकि यही चीज़ हमारी वाइवा में भी पूछी जाती है और यही चीज़ एग्ज़ाम्स में भी पूछ ली जाती है कि इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या है। ये स्टैंडर्ड रेशियो है 2:1 डेट इक्विटी रेशियो का। ठीक है, अब इसका दूसरी चीज़ ये हमें देखना है कि फार्मूला क्या है। तो फार्मूला है डेट अपॉन इक्विटी बोल लीजिए, या फिर लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अब ये लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या आएगा और शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म डेट्स वैसे आप जानते हैं पहले भी, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले देखते हैं। तो इक्विटी शेयर्स को प्लस कर दीजिए, प्रेफरेंस शेयर को प्लस कर दीजिए, रिजर्व को प्लस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए फिक्स्ड एसेट्स को। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा क्या? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और अल्टरनेटिवली इट कैन बी कैलकुलेटेड एज नॉन फिक्स्ड टोटल एसेट्स। अल्टरनेटिवली हम लोग इसको नॉन फिक्स्ड टोटल एसेट्स के फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और माइनस करना पड़ेगा हमें क्या? टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। यानी कि आप या तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लीजिए, ये फार्मूला यूज़ कर लीजिए। इस फार्मूले में क्या है? इस वाले फार्मूले में इसमें क्या है कि नॉन फिक्स्ड टोटल एसेट्स लिखिए, उसके बाद टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ माइनस कर दीजिए, तब आ जाएगा। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म फंड्स कैसे निकलेगा? तो ये लॉन्ग टर्म फंड्स इज इक्वल टू डिवेंचर्स फिर प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स हमें देता है लॉन्ग टर्म फंड्स, राइट। Significance: this ratio measures the degree of indebtedness of an enterprise and gives an idea to the long-term lender regarding extent of security of the debt. As indicated earlier, a low debt equity ratio, अब यहाँ पे हमें देखना है low debt equity ratio में क्या बताता है? Reflects more security, यानी कि ज़्यादा सिक्योरिटी को शो करेगा। और हाई रेशियो क्या शो करेगा? रिस्की है, यानी कि अगर हाई शो करता है तो फिर रिस्की है, और लो शो करेगा तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि फिर उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है। और कितना रेशियो होना चाहिए? तो होना चाहिए 2:1। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, क्योंकि कई बार वाइवा में भी पूछ लेता है कि हाई डेट इक्विटी रेशियो होगा तो फिर क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, यानी कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस फार्मूले का।
डेट इक्विटी रेशियो, तो टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हमें गिवन दिया हुआ है 5 लाख रुपए, करंट लाइबिलिटीज़ हमें दिया हुआ है 1 लाख रुपए, बैलेंस शीट का टोटल दिया हुआ है 10,10,000 रुपये। उसके बाद हमें फिक्चर्स एसेट्स का दिया हुआ है 10,000 रुपये। फिक्चर्स एसेट्स दिया हुआ है तो अभी हम इसी का यूज़ करके निकालेंगे। देखो लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी रेशियो का क्या फार्मूला था, डेट अपॉन इक्विटी या फिर लॉन्ग टर्म फंड्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो लॉन्ग टर्म फंड्स देख लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म फंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ माइनस करंट लाइबिलिटीज़। टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हमें दिए हुए 5 लाख रुपए, करंट लाइबिलिटीज़ भी हमें 1 लाख रुपए दिया हुआ है, माइनस करके निकालेंगे 4 लाख रुपए हो गया। फार्मूले में याद होगा एक हमारा जो दूसरा फार्मूला था, दूसरा फार्मूला मैं एक बार और दिखा देता हूँ, ये वाला, कि आप ये भी यूज़ कर सकते हैं शेयर होल्डर फंड के लिए, नॉन फिक्स्ड एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, ये है फार्मूला। ठीक है, नॉन फिक्स्ड एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो उसी फार्मूले का हमने यूज़ करके क्या किया, नॉन फिक्स्ड एसेट्स को निकाला, टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स। अगर हमने माइनस कर दी तो हमारा बचा हुआ एसेट्स क्या हो जाएगा, नॉन फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा, आ गया। अब शेयर होल्डर्स फंड में अभी इसको यूज़ करके हम शेयर होल्डर्स फंड निकाल लेंगे। तो नॉन फिक्स्ड एसेट्स माइनस अभी हमने ऊपर दिखाया टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, यानी कि टोटल लाइबिलिटीज़ है, और टोटल लाइबिलिटीज़ हमें एक्सटर्नल कितनी दी है, 5 लाख रुपए, माइनस कर लिया तो हमें कितना मिल गया, 5 लाख रुपए। डेट इक्विटी रेशियो, डेट हमें मिल गया, इक्विटी मिल गई। अब दोनों का हम यूज़ करके क्या करेंगे, निकाल लेंगे। डेट यानी कि लॉन्ग टर्म फंड्स हमारे आ गए 4 लाख रुपए, और यहाँ पे हमें दिया इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड हो गए 5 लाख रुपए। 4 लाख अपॉन 5 लाख ये हो गया 4:5। आई होप ये रेशियो आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो की तरफ चलते हैं, डेट रेशियो। अब डेट रेशियो क्या होता है ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो डेट रेशियो रिफर्स टू दी रेशियो ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेट टू दी टोटल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फंड्स, यानी कि ये रिफ़र करता है लॉन्ग टर्म डेट को टू दी टोटल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फंड्स, और इट इज़ कंप्यूटेड एज, किस तरीके से इसको कंप्यूट किया जाएगा, देखो लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट आपको पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है ये देख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट फिर प्लस शेयर होल्डर फंड, यानी कि दोनों को ही आप जोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन प्लस शेयर होल्डर फंड, ये दोनों आपने कर दिया। लॉन्ग टर्म डेट आपको पता है कैसे निकलता है, शेयर होल्डर फंड अभी हमने ऊपर सीखा कि किस तरीके से निकलता है, और इसी को ही हम यूज़ करके क्या करेंगे, लॉन्ग डेट रेशियो निकाल लेंगे। अब ऊपर वाले एग्जांपल को ही लेते हैं, यानी कि ये वाला अगर हम लें तो इसमें हमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ और बैलेंस शीट और फिक्स्ड एसेट्स ये हमें दे रखा है। ठीक है, इसका यूज़ करके अगर हम निकालेंगे डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट रेशियो तो वो कैसे निकलेगा, देखो लॉन्ग टर्म डेट अभी हमने ऊपर निकाला था 5 लाख रुपए, है ना, और कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें दोनों ही ऐड करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म डेट को और शेयर होल्डर फंड को। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म डेट तो निकला हुआ है, शेयर होल्डर फंड को हम ऐड कर देंगे तो दोनों ही आ जाएगा। यहाँ पे अभी हमने ऊपर निकाल रखा है, लॉन्ग टर्म डेट कितना निकल रखा है, 4 लाख रुपए, शेयर होल्डर फंड कितना निकल रखा है, 5 लाख रुपए, 4 और 5 9 लाख रुपए ये हो गए। तो बस फार्मूले पे हम पुट कर देंगे, तो लॉन्ग टर्म फंड्स यानी कि 4 लाख रुपए अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या, लॉन्ग टर्म लोन्स यानी कि डेट्स फिर प्लस शेयर होल्डर फंड, और ये है कितना, 9 लाख रुपए। ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ, और लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख रुपए और शेयर होल्डर फंड 5 लाख रुपए, 9 लाख रुपए। तो यही 9 लाख रुपए 4 लाख को 9 लाख से डिवाइड कर देंगे तो 0.444 आ जाएगा। इस रेशियो का मकसद क्या था, क्यों हम इसे फाइंड आउट करते हैं, तो इट शोज़ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में ये प्रोपोर्शन शो करेगा, अभी हमने देख ही लिया। तो लो रेशियो प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू क्रेडिटर्स, लो रेशियो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी किसको, क्रेडिटर को, एंड हाई रेशियो हेल्प्स मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और मैनेजमेंट की ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में ये क्या करता है, हेल्प करता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये सब अभी हम लोग पहले भी आप पढ़ चुके हैं, और ये आगे भी आएगा, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। In the above case, the debt ratio is less than half, which indicates reasonable funding by debt and adequate security of debt. तो ये था, ये 2 रेशियो थे। इन 2 रेशियो के बेस पर आप कहीं से भी क्वेश्चंस को ढूंढिए, अगर मिलते हैं तो काम करिए। इसमें हमें यही करना है कि बस फार्मूले को याद कीजिए, फार्मूला याद करना है
और उसको पुट करना सीखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।